नमस्कार, प्रदीप पॉइंट में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। हम लोग संधि पढ़ रहे थे। संधि के अंतर्गत हम लोग स्वर संधि और व्यंजन संधि कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोगों को पढ़ना है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में भी हम कुछ नियम पढ़ चुके थे। विसर्ग संधि को आज आगे पढ़ना है और ये विसर्ग संधि का अंतिम लेक्चर होगा, अर्थात संधि यहीं पर समाप्त हो जाएगी इस वीडियो के बाद। और इस लेक्चर के बाद आप देखेंगे कि अगर आपने पूरा पढ़ लिया है तो आपको कहीं से भी कोई समस्या नहीं होगी। यकीन मानिए, आप एक बार ध्यान से इसको पढ़ जाइए, नोट्स बना लीजिए, एक बार रिवीजन कर लीजिए। हम ये नहीं कहेंगे कि बस इतना केवल पढ़ लेना पर्याप्त है। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। बिना प्रैक्टिस के आपको चीज़ें समझ में ही नहीं आएंगी, और बिना प्रैक्टिस के आप ये भी नहीं जान पाएंगे कि कौन अच्छा पढ़ा रहा है, कौन बुरा पढ़ा रहा है, क्या पढ़ रहे हैं जो सही है या नहीं। ठीक है, तो आइए आज जो नियम हम लोग देखेंगे संधि का, विसर्ग संधि का, वो क्या है कि यहाँ पर प्रथम, आप जानते हैं कि विसर्ग संधि कब होती है? जब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो? विसर्ग हो। द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या हो? स्वर या व्यंजन हो। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो? विसर्ग हो। द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या हो? स्वर या व्यंजन हो। दूसरी चीज़ हम लोग को ये भी जानते हैं कि प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण विसर्ग होगा उसके पूर्व हमेशा क्या होगा? स्वर होगा। हम लोगों ने जब पढ़ा था विसर्ग संधि का परिचय या विसर्ग का परिचय, तो वहाँ पर हमने बताया था आपको कि विसर्ग के पूर्व हमेशा क्या आएगा? हमेशा स्वर आएगा विसर्ग के पूर्व। विसर्ग के पूर्व कभी भी व्यंजन नहीं आएगा। ये हम लोग बात कर चुके हैं। अब देखते हैं यहाँ पर कि विसर्ग का केवल लोप होगा, बाकी शब्द पास पास आ जाएंगे। ठीक है, तो चलो आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए है तो इसका नियम कि अगर आ के बाद ई आ रहा है, बड़ा आ रहा है, ऊ आ रहा है और ए आ रहा है। समझिएगा इसको कि अगर विसर्ग के पूर्व छोटा आ रहा है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? छोटी ए है, बड़ा आ है, छोटा ऊ है या ए है, तो क्या होगा? केवल और केवल विसर्ग का क्या होगा? लोप हो जाएगा। विसर्ग का क्या होगा? यहाँ पर लोप। विसर्ग का लोप हो जाएगा। विसर्ग का लोप। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है अतः प्लस एव, अतः प्लस एव, अतः प्लस एव। अब अतः प्लस एव क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा अतः प्लस एव? अब यहां से देखें, केवल और केवल विसर्ग गायब हो जाएगा, ये बनेगा अतएव। क्या बनेगा? अतएव। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विसर्ग के पूर्व छोटा आया है और इधर से क्या आया है? द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? ए हो। इनमें से कोई होगा, तो क्या होगा? यहाँ से विसर्ग हट जाएगा। दूसरा देखते हैं, मान लीजिए लिखा हुआ है मनः धन उच्छेद, मनः प्लस उच्छेद। आप देखिए ध्यान से, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग है, उसके पूर्व छोटा आ है। द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण कौन है? ओ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? केवल विसर्ग हट जाएगा। क्या हो जाएगा? मनः उच्छेद। क्या हो जाएगा? मनः उच्छेद। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है यशः धन इक्षा, यशः प्लस इक्षा, यशः प्लस इक्षा। यहाँ पर क्या आया? छोटी आ गया। यहाँ पर क्या आया? विसर्ग से पूर्व छोटा आ गया। क्या बन जाएगा? यशः, यश इक्षा। क्या बनेगा? यश इक्षा। बात समझ में आ रही है? फिर देखें, जैसे पय धन आदि, पयः धन आदि, पयः प्लस आदि, पयः प्लस आदि। क्या बन जाएगा? पय आदि। क्या बन जाएगा? पय आदि। बात समझ में आई? पय आदि। अर्थात अगर फिर से समझ लीजिए, विसर्ग के पूर्व छोटा आए प्रथम वर्ण में, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो? विसर्ग हो, उसके पूर्व छोटा है। द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण इनमें से कोई हो, तो वहां पर केवल क्या होगा? विसर्ग का लोप हो जाएगा। केवल क्या होगा? वहां पर विसर्ग का लोप हो जाएगा। आइए अब अगला नियम देखते हैं। ये समझ में आया होगा आपको। आगे देखते हैं। तो अब नेक्स्ट नियम देखते हैं। नेक्स्ट नियम क्या है कि यदि विसर्ग के पूर्व छोटा आए या फिर विसर्ग के प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण हो विसर्ग हो, उसके पूर्व क्या आए? बड़ा आए, और उसके बाद में द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या हो? का हो या फिर क्या हो? पा हो। का हो या पा हो, तो विसर्ग जो है, विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा? सा में। किस में परिवर्तित हो जाएगा? सा में। और कौन से सा में होगा? दंत सा में होगा और स्वर रहित में। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है पुरः प्लस कार, पुरःकार। अब यहाँ पर समझिएगा आप, यहाँ पर विसर्ग के पूर्व क्या है? छोटा आ है,
और इधर क्या है, का है। द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, का या पा में से कोई हो तो विसर्ग किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आधा सा में, अर्थात आधा दंत सा में, अर्थात स्वर रहित दंत सा में क्या हो जाएगा, ये पुरस्कार। क्या बन जाएगा, पुरस्कार। और देखिए इसमें इसी तरह से पुरः धनकृत, पुरः प्लस कृत क्या बन जाएगा, पुरस्कृत। क्या बनेगा, पुरस्कृत। इसी तरह से वाचः धनपति, वाचः प्लस पति, वाचः प्लस पति क्या बन जाएगा, वाचस्पति। क्या बन जाएगा, वाचस्पति, वाचस्पति। यह पा आया इधर, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, का या पा में से कोई हो, इधर क्या हो, छोटा विसर्ग के पूर्व हो या विसर्ग के पूर्व क्या हो, बड़ा हो, वाचस्पति। इसी तरह से भा धन कर, इसी तरह से भा धन कर क्या बन जाएगा, भा धन कर। ये पूछा भी गया है, इंपॉर्टेंट है, वाचस्पति और ये दोनों, पुरस्कार भी। तो ये क्या हो जाएगा, भास्कर। क्या बनेगा, भास्कर। बीच में क्या आ गया, इसके स्थान बड़ा आया था विसर्ग के पूर्व, इधर का आया था, तो विसर्ग किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सा में स्वर रही, तो क्या हो जाएगा, भास्कर। इसी तरह से परह धन पर, परह प्लस पर क्या बनेगा, परस्पर। क्या बन जाएगा, परस्पर। और देखें इसमें एग्जाम्पल, नमः धनकार, नमः प्लस कार क्या बन जाएगा, नमस्कार। क्या बन जाएगा, नमस्कार। तो इस तरह से इसमें फिर से समझिए इसको कि अगर विसर्ग के पूर्व प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग है और विसर्ग के पूर्व छोटा या बड़ा आ रहा हो, उसके बाद में द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या हो, का या पा हो, तो विसर्ग किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, दंत सा में, स्वर रहित दंत सा में। ठीक है, और ये हमने क्या देख लिया, एग्जाम्पल देख लिया। इसी तरह से तिरह धनकार क्या हो जाएगा, तिरस्कार हो जाएगा। और देखें तो भा धनकर भास्कर, बृहधनपति, बृहधनपति क्या हो जाएगा, बृहस्पति, बृहधनपति क्या हो जाएगा, बृहस्पति। इसी तरह से तिरह धनकृत क्या हो जाएगा, तिरस्कृत। ठीक है, तो ये हुआ। अब इसमें हम लोग और जैसे क्या और देखते हैं कि अगर विसर्ग के पूर्व कोई स्वर आए, विसर्ग के पूर्व क्या आए, कोई स्वर आए, विसर्ग के पूर्व कोई स्वर आए और उसके बाद में चा आ जाए, छा आ जाए या फिर सा आ जाए, चा आ जाए, छा आ जाए या शा आ जाए, तो विसर्ग किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सा में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अर्थात तालव्य सा, स्वर रहित तालव्य सा में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझे। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे लिखा हुआ है ज्योति धन चक्र, ज्योति प्लस चक्र क्या बन जाएगा, इधर चा आ रहा है और इधर क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है, ई आ रहा है, ज्योति धन चक्र, विसर्ग के पूर्व छोटी ई आ रहा है, तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा ज्योतिष चक्र। क्या बन जाएगा, ज्योतिष, और ये सा स्वर रहित आ गया बीच में, क्या हो जाएगा, ज्योतिष चक्र, ज्योति धन चक्र क्या बन जाएगा, ज्योतिष चक्र। इसी तरह से मनः धन चिकित्सा, मनः प्लस चिकित्सा, मनः धन चिकित्सा क्या बन जाएगा, मनस चिकित्सा। क्या बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर विसर्ग के पूर्व छोटा आ है, मतलब कोई भी स्वर है विसर्ग के पूर्व, और इधर क्या आना चाहिए, इधर चा छा सा में से कोई आ जाना चाहिए, तो ये किस में बदल जाएगा, सा में बदल जाए, तो क्या बन जाएगा, मनस चिकित्सा, मनस चिकित्सा। क्या बनेगा, मनस चिकित्सा। इसी तरह से यशः धन शरीर, यशः प्लस शरीर क्या बन जाएगा, यशस शरीर, यशस शरीर क्या बनेगा, यशस शरीर। इसी तरह से मनः धन चेतना, मनः प्लस चेतना, चेतना क्या बन जाएगा, मनस चेतना। क्या बनेगा, मनस चेतना। कुछ है नहीं, बस आप केवल ध्यान दीजिएगा कि विसर्ग के पूर्व स्वर हो, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण चा छा सा में से कोई हो, तो विसर्ग किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तालव्य सा में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तालव्य सा में। अब इसका नेक्स्ट देखते हैं कि अगर विसर्ग के पूर्व स्वर आए, विसर्ग के पूर्व क्या आए, स्वर आए, और उसके बाद में ता आए या फिर क्या आए, दंत सा आए। विसर्ग के पूर्व स्वर आए, विसर्ग के पूर्व स्वर आए और उसके बाद क्या आ जाए, ता आ जाए या फिर क्या आ जाए, सा आ जाए, तो होगा क्या, जो विसर्ग होगा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट होगा सा में। का और पा तो आपने देखा ही था,
लेकिन वो एक स्पेशल करने से कि छोटा बड़ा विसर्ग के पूर्व जो आ रहा था उसके बाद कापा आ रहा था, तो ये सा में कन्वर्ट हो रहा था दंत सा में। एक और है कि अगर स्वर आ जाए इसके पूर्व कोई भी स्वर और ता सा आ जाए तो भी विसर्ग किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दंत सा में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दंत सा में। अब इसको देखते हैं कैसे। जैसे आप ये बड़ा पूछा भी गया कई बार, नमः धन ते लिखा हुआ है, नमः धन ते क्या बन जाएगा। अब इधर स्वर आया, विसर्ग के पूर्व छोटा है, और इधर ता आया, सा में से कोई आ जाए तो क्या बन जाएगा, ये वाला सा आ जाएगा, बीच में क्या हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, नमस्ते। क्या हो गया, नमस्ते। ठीक है, नमः। और वहाँ से अगर क्या देखें, नमस्कार वहाँ से बन रहा था, मतलब विसर्ग के पूर्व छोटा बड़ा आ रहा था, उसके बाद में का या पा आ जा रहा था, तो नमः धनकार अर्थ हो रहा था, तो तब भी दंत सा आ रहा था इसके पूर्व, जो अभी इसी वीडियो में इसी लेक्चर में हम लोग नियम पढ़े हैं। समझे बात को कि नहीं। फिर उसके बाद में वही धन स्थल देखें, वही प्लस स्थल, स्थल क्या बन जाएगा, बहिष स्थल। क्या बन जाएगा, बहिष स्थल। इस तरह से नेक्स्ट देखें, इसमें मान लीजिए लिखा है इतः धन तत्, इतः धन तत् क्या बन जाएगा, इधर ता आ गया, इधर स्वर के विसर्ग के पूर्व स्वर आ गया, क्या बन जाएगा, इतस्तत्। क्या बन जाएगा, इतस्तत्। बात समझ में आई। तो इस तरह से ये नियम आप समझिएगा कि अगर विसर्ग के पूर्व कोई स्वर आए और फिर क्या आ जाए, ता और सा आ जाए, फिर क्या आ जाए, ता और सा आ जाए, तो ये किस में बदल जाएगा, विसर्ग किस में बदल जाएगा, बदलेगा ये किस में, सा में। तो आइए नेक्स्ट नियम देखते हैं विसर्ग से संबंधित, कि अगर विसर्ग के पूर्व स्वर आए और उसके बाद में कौन आ जाए, कौन आ जाए, टा या सा आ जाए, कौन आ जाए, टा आ जाए, या फिर कौन आ जाए, सा आ जाए, तो विसर्ग किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टा आ जाए या सा आ जाए तो विसर्ग किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सा में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सा में। कौन से सा में, मूर्धन्य सा में। फिर से समझिए, विसर्ग के पूर्व कोई स्वर आ रहा है, उसके बाद टा या सा आ रहा है, तो विसर्ग किस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस देखते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है राम, राम प्लस खस्ट। अब ये यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर देखिए इधर कौन सा सा आ रहा है, मूर्धन्य सा आ रहा है, इधर कौन होगा, इधर विसर्ग के पूर्व स्वर आ रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, ये विसर्ग किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इस सा में, अर्थात स्वर रहित मूर्धन्य सा में, अर्थात आधे पेट चिरवा सा में जो हम लोग कहते हैं, क्या हो जाएगा ये। लेकिन हम लोगों को सही क्या कहना है कि कैसा सा है ये, मूर्धन्य सा। कैसा सा है, मूर्धन्य सा। पेट चिरवा सा अब नहीं कहेंगे क्योंकि हम लोग सीख चुके, तो ये यहाँ पर सा हो गया और क्या हो गया, बाकी जैसा था वैसे ही। ठीक है, फिर देखें, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है धनु धन टंकार, धनु प्लस टंकार। अब क्या बन जाएगा, इधर टा आ गया, इधर विसर्ग के पूर्व छोटा हुआ आ गया, तो क्या बन जाएगा, धनुष। ये आ जाएगा विसर्ग की जगह, धनुष टंकार। बहुत आसान है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, बस केवल इसको एक दो बार प्रैक्टिस करके समझे। नेक्स्ट नियम देखते हैं। नेक्स्ट नियम क्या है कि अगर विसर्ग के पूर्व कौन आ रहा है, छोटी ई आ रहा है या ऊ आ रहा है, ये अंतिम नियम है। विसर्ग के पूर्व छोटी ई आ रहा है या छोटा ऊ आ रहा है, विसर्ग के पूर्व छोटी ई आए या छोटा ऊ आए, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण कौन हो, का हो, पा हो या फिर माँ हो, का हो, पा हो, माँ हो, तो भी विसर्ग किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मूर्धन्य सा में, स्वर रहित मूर्धन्य सा में। आप जैसे देखिए वही धन कृत लिखा हुआ है, वही प्लस कृत, क्या बन जाएगा ये, बहिष्कृत। क्या बन जाएगा, बहिष्कृत। देख लीजिए इसके पूर्व क्या है, छोटी ही है, और इधर का आया है तो क्या हो जाएगा, बहिष्कृत। इसी तरह से चतुर्धन पद लिखा हुआ है, चतुः प्लस पद, क्या बन जाएगा, चतुष्पद। क्या बन जाएगा, चतुष्पद। इसी तरह से मान लीजिए लिखा हुआ है चतुर्धन कोण, चतुर्धन कोण, क्या बन जाएगा, चतुष्कोण। क्या बनेगा, चतुष्कोण, चतुष्कोण। ऐसे ही मान लीजिए लिखा हुआ है आविह धनकार, आविह, ये ध्यान रखिएगा ये सब, आविह प्लस कार, क्या बन जाएगा, आविष्कार, आविष्कार।
तो इस तरह से ये विसर्ग संधि समाप्त हुआ। विसर्ग संधि ही क्या, इस तरह से हम लोगों ने स्वर, व्यंजन और विसर्ग ये तीनों संधियाँ समाप्त कर ली। अब हम लोगों को इसको खूब ध्यान से पढ़ना है और खूब अच्छे से एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए। अगर आपको कहीं कोई समस्या होती है तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप व्हाट्सएप नंबर भी सब लोग जानते हैं, उस पर भी पूछ सकते हैं। आप हमसे व्यक्तिगत पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और दूसरी चीज़, अब इसको संधि पूरा आपको तैयार कर जाना है। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा हमारा संधि के अपवाद। क्या होगा वो? स्वर संधि के अपवाद। नेक्स्ट होगा स्वर संधि के अपवाद, व्यंजन संधि के अपवाद और विसर्ग के अपवाद। तो वो अपवाद पढ़ने के बाद में फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे? समास। बहुत छोटा सा वीडियो होगा, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो छोटा होगा। और उसके बाद में फिर हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? समास पढ़ेंगे। और धीरे धीरे आप देख रहे होंगे कि समय समय हम लोग सब कुछ समाप्त कर ले रहे हैं हिंदी में, और एक एक टॉपिक आपका बढ़िया से तैयार होता चला जा रहा है। बस केवल आप मेहनत करते रहिए, बाकी सब कुछ हिंदी में हम पर छोड़ दीजिए। आप देखिएगा जब आप टेट, सुपर टेट या कोई भी एग्जाम देंगे हिंदी का, यूपी SSC, सीटेट, तो उसमें जब आप देखेंगे ग्रामर पोर्शन से जब भी कुछ पूछा जाएगा तो आपको वहाँ पर सब आ रहा होगा। बस करना क्या है, सारे एग्जाम्पल करना नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना है और कुछ एग्जाम्पल समझ लेना है। जब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो आप आंसर बहुत बेहतर ढंग से दे पाएंगे। दूसरी बात एक और, कि आप लोग एक काम कीजिए, कम से कम मैं चाहता हूं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकूं, और ये कहता नहीं हूं लेकिन मैं आज ही मुझे कहना पड़ रहा है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया कीजिए, ताकि इसके सब्सक्राइबर थोड़े बढ़ जाएं और हम लोग लाइव आ पाएँ और आपसे लाइव मुखातिब हो पाएँ। तो ये आपसे विनती है मेरी कि अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप ये काम ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार।